विशिष्ट गुजरातियों की श्रृंखला में आज बात करते हैं रविशंकर महाराज की। उनका नाम तो वैसे रविशंकर व्यास था, लेकिन पूरा गुजरात उन्हें महाराज के नाम से जानता था। वैसे पिछले कुछ दशकों में तो ये सूरत हो गई है कि गुजरात में कभी कभार कोई रविशंकर महाराज को याद कर लेता है तो वो श्री श्री रविशंकर और पंडित रविशंकर के बीच में कंफ्यूज कर देता है। और एक आध स्कूल में तो ऐसा भी हुआ था कि रविशंकर महाराज को याद करते हुए श्री श्री रविशंकर की तस्वीर लगाई गई थी। तो कौन थे ये रविशंकर महाराज और क्यों उन्हें आज भी याद करना चाहिए? गुजरात में आज तक उन्हें क्यों कम से कम साल में एक बार भी याद किया जाता है? इसका रहस्य ये है कि जब बम्बई राज्य में से दो राज्य अलग हुए, महाराष्ट्र और गुजरात, तो गुजरात राज्य की स्थापना गांधी जी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम में हुई और वहाँ पर रविशंकर महाराज ने नए गुजरात राज्य को आशीर्वचन दिए और सारे प्रधानमंडल जो था सारा, उसने रविशंकर महाराज की उपस्थिति में शपथ लिया। गांधी जी के कई सारे साथियों में से चंद साथी ऐसे हुए जिन्होंने सिर्फ सेवा का रास्ता चुना। रविशंकर महाराज उनमें से एक थे। जब वो पहली बार जेल गए तो गांधी जी ने उनके बारे में लिखा कि भाई इनका तो क्या है, जो मिले इसमें खुश, तन को ढकने के लिए कुछ मिल जाए तो भी ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ, और अगर रविशंकर महाराज उदार होते हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने आप की उनसे अदला बदली करूँ। सरदार पटेल अपने एक लेख में उन्हें ऋषि कहते हैं, विनोबा उन्हें तुकाराम की परंपरा के कहते हैं और कहते हैं कि भाई सेवा के मामले में पूरे भारत में महाराज जैसा शायद ही कोई हो। महाराज बड़े सात्विक किस्म के थे, लेकिन इनकी सात्विकता जो पॉजिटिविटी का आजकल चल रहा है ऐसी नहीं थी। किसी भी गरीब या पिछड़े हुए का दुख देखकर या तो अन्याय देखकर वो कभी चुप नहीं बैठे। सरकार के सामने बोलते हुए उन्हें कभी झिझक नहीं हुई, चाहे ये सरकार आज़ादी के बाद कांग्रेस की ही क्यों ना हो। आज़ादी के आंदोलन में जो लोग जुड़े थे उनमें से बहुत सारे नेचुरली कांग्रेस से जुड़े थे। आज़ादी आने के बाद उन्होंने कांग्रेस में कोई ना कोई ओहदा धारण किया, स्थानिक स्तर पर किया, राज्य के स्तर पर किया। कोई सक्रिय राजनीति में नहीं गए तो सेवा की संस्था बनाई। महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो ना तो कभी सत्ता से जुड़े, ना कभी उन्होंने अपनी कोई संस्था बनाई। लेकिन महाराज गुजरात के काफ़ी सारे लोगों के लिए किसी भी संस्था से, किसी भी राजनीतिक ओहदे से बहुत बड़े थे। वो गांधी जी के आश्रम में कभी नहीं रहे, लेकिन गांधी जी की जो सादगी थी वो उन्होंने बराबर अपनाई। वो संसारी थे, गृहस्थ थे, बीवी बच्चे थे, लेकिन एक हद के बाद उन्होंने जो आर्थिक चिंता थी वो एकदम से छोड़ दी और अपना पूरा जीवन जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया। महाराज अपने आप को कभी भद्र वर्ग से जोड़ नहीं पाए। वो बोलते थे कि मैं गांव का आदमी हूँ, और हमेशा गांव के लोगों के बीच, किसानों के बीच, पिछड़ी जातियों के बीच वो घूमते रहे। उनके सुख दुख, उनकी दिक्कतें, उनके संसार में, उनके कार्यकलापों में क्या कुछ दिक्कत आ रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको हमेशा महाराज समझते रहे और उसे निपटाने की कोशिश करते रहे। क्योंकि वो सेवा धर्मी थे, कभी उन्होंने किसी से कुछ लिया नहीं। पैसे की तो बात छोड़िए, किसी की सेवा तक नहीं ली। और उन्होंने खुद कैसी कैसी परिस्थितियों में लोगों की सेवा की। दुष्काल हो, पूर हो, अहमदाबाद में कम्युनल राइट्स होते थे तो कई बार ऐसा होता था कि सड़कों पर लाशें रहती है, किसी निर्दोष की, किसी बेचारे मारे गए आदमी की लाश। तो महाराज ऐसी सड़कों पर बिखरी लाशों के भी बड़े सम्मान से अग्नि संस्कार करते थे। उनका ब्राह्मणत्व ये काम करने के बीच में कभी नहीं आया। पहले वो शादी और विधि विधान सब करवाते थे ब्राह्मण की हैसियत से, लेकिन गांधी जी से और ये संग्राम से जुड़ने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दी। वो जेल में जाते तो कई बार ऐसा होता कि जेल में उनसे कड़ी से कड़ी सख्त मजदूरी करवाई जाती थी। एक एक दिन में वो 30 किलो अनाज पीस डालते थे चक्की में। लेकिन उन्होंने गांधी जी का मंत्र आत्मसात किया था कि सत्याग्रही को जेल में सभी नियमों का पालन करना होगा। तो महादेव भाई देसाई ने लिखा था कि महाराज वो आदमी है जो नर्क में जाते हैं वहाँ भी स्वर्ग बना देते हैं। उनके राहत कार्यों की सीमा कभी गुजरात तक सीमित नहीं रही।
गुजरात के बाहर उड़ीसा हो या असम हो या बिहार हो, जहाँ कहीं भी सेवा की ज़रूरत महसूस हुई और उन्हें लगा कि जाना चाहिए, वो बिना हिचकिचाहट के और बिना कोई सुविधा की अपेक्षा रखे हुए वो वहाँ चले जाते थे। आज़ादी के बाद विनोबा और जयप्रकाश ने जो बड़े बड़े डाकुओं के आत्मसमर्पण करवाए, इस घटना से कई साल पहले महाराज ने गुजरात में, खास करके खेड़ा जिले में, जो आउटलॉज थे जिनको गुजराती में बहारवटिया कहा जाता है, जो कि स्टेट के बाहर रहकर स्टेट के सामने जंग खेलता है किसी अन्याय बोध के कारण। अन्याय बोध सही भी होता है, गलत भी हो सकता है। तो ऐसे आउटलॉज की बहुत दिक्कत थी और महाराज उनसे मिले, उनको समझाया। तो ऐसे आउटलॉज को मिलते वक्त भी महाराज जरा भी नहीं थर्राते थे। एक बार ऐसा एक दृश्य आता है कि महाराज जाते हैं ऐसे आउटलॉ को मिलने, तो वो पूछता है सामने से, वो दिखता नहीं है, सिर्फ पूछता है कि कौन है, किसकी टोली का है। तो महाराज उसे जवाब देते हैं कि मैं गांधी की टोली का हूँ। महाराज ने कहा कि ये तुम क्या बगावत करते हो, सच्ची बगावत तो हम जो करते हैं वो है, आओ और हमारे साथ जुड़ जाओ। उस वक्त खेड़ा जिले में कुछ एक जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स करार दिया गया था और उन पर बड़े जुल्म किए जाते थे। उनको, उनके पुरुषों और स्त्रियों और बच्चों को और बूढ़ों को भी हर रोज़ पुलिस स्टेशन में अपना अटेंडेंस देने के लिए जाना पड़ता था। महाराज ने उन लोगों के बीच काम किया, उनसे मिले, उनसे घुल मिल कर रहे और स्टेट के साथ भी काम किया और उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे वो बंद करवाए। इतना ही नहीं, उनकी पूरी जीवन शैली में वो काफ़ी बदलाव लाए। ये काम महाराज ने बड़ी खूबी से किया और महाराज के इस काम को गुजरात के बहुत बड़े साहित्यकार, लेखक, कवि ઝવેરચંદ मेघाणी ने एक किताब जिसका नाम था माणसाई ना दीवा, इसमें अमर कर दिया है। मेघाणी ने लिखा था कि ऐसे कई लोगों में, ऐसी पिछड़ी हुई जातियों में महाराज ने जो मानवता के दीप थे वो जलाए और ऐसे कई दीपों को संभाल लिया, उसको बुझने नहीं दिया। आज़ादी के बाद कई मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं मिलता था। गुजरात में डाकोर बड़ा प्रसिद्ध यात्रा धाम है, वहाँ का रणछोड़ राय का मंदिर है, वहाँ पर दलितों को प्रवेश नहीं मिलता था। तो महाराज ने वहीं जाकर भी सत्याग्रह किया और भी कई ऐसे मंदिर प्रवेश सत्याग्रहों में महाराज ने सकारात्मक भूमिकाएं निभाई। आज़ादी के बाद विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े और बड़ी श्रद्धा से, बड़ी शिद्दत से उन्होंने भूदान आंदोलन में भाग लिया, विनोबा के साथ घूमे। 1884 में जन्मे महाराज पूरे 100 साल जिए, लेकिन आखिरी सालों में उनको जो कुछ देखना पड़ा, जो भारत के दर्शन उनको करने पड़े, उससे वो काफ़ी व्यथित रहते थे। लेकिन वो कभी भी हार मानकर नहीं बैठे। वो इतना ही समझते थे कि अपना काम सेवा करने का है, लोगों की सेवा करनी है, तो ऐसे बंदे को हताश नहीं होना चाहिए। जब तक उनके शरीर में ताकत रही वो लोगों की सेवा करते रहे। 1984 में उनका निधन हुआ, तब तक कोई भी औपचारिक सम्मान उनको नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी सम्मान की परवाह नहीं की। मृत्यु के बाद उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है, लेकिन आज रविशंकर महाराज गुजरात के बाहर तो छोड़िए, गुजरात में भी एक भूला हुआ नाम है। रविशंकर महाराज जैसे सेवा मूर्ति सिर्फ गुजरात या भारत के लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए एक ऐसी मिसाल रखते हैं कि जो हमेशा हमको प्रेरणा दे सकती है, अगर हम लेना चाहें तो।